अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ आए हैं, डेंटल कोडिंग। ठीक है। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आप कहती हैं कि मैंने पहले नॉन क्लिनिकल जॉब की थी इंश्योरेंस में, तो कैसे आप वहाँ पर इनरोल हुई थी? आपने कैसे सीखा था? क्योंकि पाकिस्तान में तो डेंटल कोडिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये मैं 5 साल पहले की आपको बात कर रही हूँ, जब मैं 2018 में यहाँ पर आई थी, तो तब की मैं आपको बात कर रही हूँ। तो मैं काफ़ी लोगों को काफ़ी दफ़ा गाइड कर चुकी, तो मैंने कहा अब मैं एक ही दफ़ा वीडियो बना लूँ ताकि सब एक ही दफ़ा जान लें कि वो कौन सी फ़ील्ड थी, उसमें मैंने क्या करना होता था और वो किस तरह आपको हेल्पफुल होती है। ठीक है। अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे वो फ़ील्ड बहुत ज़्यादा पसंद थी। ठीक है। वो डेंटल कोडिंग ऐसी है ना, जैसे आपका माइंड 24 आवर्स बस चल रहा है। ठीक है। हमारी 8 आवर्स की ड्यूटी होती थी। मुसलसल मेरा माइंड जो था ना, वो बिल्कुल मैथ्स की तरह ना कैलकुलेशंस में लगा होता था। ठीक है। बिल्कुल एक गेम की तरह ये फ़ील्ड थी। मुझे बहुत ज़्यादा ये फ़ील्ड पसंद थी, लेकिन चूंकि मुझे क्लिनिकल का इंटरेस्ट भी उसी लेवल का था या उससे ज़्यादा लेवल का था, तो इस वजह से मैंने अपनी फ़ील्ड जो थी वो चेंज की थी। अच्छा, मेरी वजह क्या थी कि मैं इस फील्ड में आई क्यों थी? क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो है हमें जॉब्स नहीं मिल रही, ये नहीं है, वो नहीं है। तो चूँकि मैं यहाँ पर आई थी और मेरा एग्ज़ाम जो था मैं क्लियर करके नहीं आई थी, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आई थी तो उससे 2 दिन पहले मेरी मास्टर्स ख़त्म हुई थी। तो मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं यहाँ के यूई के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर सकती, तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ ही पर आकर प्रिपरेशन करनी थी। तो चूँकि 24 आवर्स तो बंदा प्रिपरेशन नहीं करता, तो मैंने इसलिए डिसाइड किया कि मैं कोई नॉन क्लिनिकल जॉब कर लेती हूँ जो मेरी फ़ील्ड से रिलेटेड हो। ठीक है। तो मैंने इसी तरह सीवीज़ जो है वो अपनी बनाकर, चूँकि मेरे पास बीडीएस का एक्सपीरियंस भी था, क्लिनिकल भी था, और एमपीएच मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ का एक्सपीरियंस भी था, एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे या नॉन क्लिनिकल साइड का एक्सपीरियंस भी था। तो मैंने दोनों की को कंपाइल करके एक सीवी बनाकर और मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में उनको शेयर की। तो फिर मुझे यहाँ से हॉस्पिटल से जॉब आ गई, तो उसमें उन्होंने मुझे बोला कि आपको डेंटल कोडर की जॉब हम आपको ऑफ़र कर रहे हैं आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली। तो मैंने उनसे बोला कि मुझे तो डेंटल कोडिंग में कुछ भी नहीं आता, तो उन्होंने बोला कि हम आपको ट्रेन कर देंगे। ठीक है। तो मुझे ट्रेनिंग यहाँ पर मिली गई डेंटल कोडिंग की। ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने मुझे रखा क्यों? इसलिए नहीं रखा था कि मेरे पास एमपीएच की डिग्री थी, बल्कि इसलिए रखा था कि क्योंकि एमपीएच में मैंने डिफरेंट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के स्किल्स सीख लिए हुए थे, तो इसलिए उन्होंने मुझे हायर किया और उन्होंने बोला हम आपको ट्रेन करेंगे। ठीक है। तो अब जब ट्रेनिंग का टाइम शुरू होना था, या जब हायरिंग उन्होंने कर ली, उसके बाद मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे सर्च कर रही थी डेंटल कोडिंग क्या है। मुझे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस मिल रहे थे। कहीं पे लिखा होता है कि डेंटल कोडिंग का काम ऐसा है, वैसा है, मतलब बहुत सारी बातें थी, लेकिन कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंटेशन में फिर मेरी नहीं थी। ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि रियलिटी में होता क्या है डेंटल कोडिंग का। डेंटल कोडिंग दो मतलब कोडिंग्स यहाँ पर इंश्योरेंस चलता है। ठीक है। इंश्योरेंस में तब आप क्लेम कर सकते हैं जब आपके डिपार्टमेंट में कोडर्स मौजूद हों। ठीक है। चाहे वो मेडिकल कोडर हो या वो डेंटल कोडर हो। जो डेंटल कोडर होते हैं वो डेंटल की कोडिंग करते हैं, जो मेडिकल कोडर होते हैं वो मेडिकल की कोडिंग करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर चूँकि इंश्योरेंस सिस्टम होता है यूएई में, तो जब यहाँ पर डॉक्टर क्लेम करते हैं, ऑब्वियसली इंश्योरेंस उस टाइम पर तो आपको मनी नहीं दे सकती ना, क्योंकि वो हर वक्त आपके लिए अवेलेबल तो नहीं होते हैं। तो पूरे मंथ का एक पूरा परफॉर्मा बनता है, पूरा बनता है, शीट्स बनती हैं, उसमें बताया जाता है, पूरे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उस पर बताया जाता है क्या डॉक्टर ने परफॉर्म किया, क्या प्रोसीजर था, और क्या पेमेंट ली गई पेशेंट से। ठीक है। अब यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज़ के वो होते हैं,
हॉस्पिटल्स होते हैं या क्लिनिक्स होते हैं, कुछ ए ग्रेड के, कुछ बी ग्रेड के, कुछ सी ग्रेड के, ठीक है। तो फिर डिफरेंट ग्रेड्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो उसी के अकॉर्डिंगली आपको एक प्रोसीजर की पेमेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मेरा हॉस्पिटल ए ग्रेड का है, ठीक है, तो मतलब हाई क्लास ग्रेड का है, तो मैं अगर फिलिंग कर रही हूँ तो सबसे हाई रेट वो मुझे देंगे, मेरे हॉस्पिटल को देंगे, ठीक है। तो वो फॉर एग्ज़ाम्पल हम ए ग्रेड हैं तो वो हमें 500 की एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि 500 की वो हमें अगर एक फिलिंग कर देंगे तो बी ग्रेड वालों को वो 250 की फिलिंग कर देंगे, तो सी ग्रेड वालों को वो 150 की देंगे। मतलब हमारे पास पेशेंट आया है तो जब हमें इंश्योरेंस पे करेगी तो वो हमें 500 पे करेगी, लेकिन अगर बी ग्रेड का कोई हॉस्पिटल है तो उसमें इंश्योरेंस पे करेगी तो वो 250 का पे करेगी क्योंकि वो बी ग्रेड था। अगर सी ग्रेड है तो वो उनको 150 पे करेगी क्योंकि वो सी ग्रेड है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम बिगनर्स के लिए मतलब ये फ़ील्ड मुझे तो बहुत पसंद आई है। घर बैठने से बेहतर है कि आप किसी फ़ील्ड में इन हो जाएं और आपकी अपनी फ़ील्ड में इन हो जाएं, ठीक है। तो मैंने बजाय इसके कि घर बैठकर और सारा दिन इधर उधर की टाइम वेस्ट करने से बेहतर ये था कि मैं कोई जॉब ही कर लेती जहाँ पर मुझे कुछ सीखने का मौका मिलता, और वाकई में मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, ठीक है। अब डेंटल कोडिंग, ये जनरल इंट्रोडक्शन का मैं लेक्चर आप लोगों को दे रही हूँ कि डेंटल कोडिंग असल में है क्या। अच्छा, अब क्या होता है कि हमारे पास आईसीडी कोड्स होते हैं और सीपीटी कोड्स होते हैं, ठीक है। आईसीडी कोड्स क्या है? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़, ठीक है। आई से इंटरनेशनल, सी फॉर क्लासिफिकेशन, डी फॉर डिजीज़, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़। तो यहाँ पर आईसीडी 10 चलता है, ठीक है। कहीं कंट्रीज़ पे आईसीडी 9 चलता है, कहीं पे 8 चलता है, लेकिन यहाँ पर यूएई में हम आईसीडी 10 यूज़ करते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ेस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये डायग्नोसिस कोड्स होते हैं, ठीक है, डायग्नोसिस कोड्स होते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर ने लिखा कि मेरे पेशेंट को एब्सेस है, एब्सेस है टूथ में और साइनस इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो ये डायग्नोसिस डॉक्टर ने लिखी है कि एब्सेस है और साइनस इन्वॉल्व नहीं है। तो अब डेंटल कोडर का क्या काम है? उसने लिखना है कि K04.7, ठीक है, K04.7 आप गूगल पे पुट करके देखें तो K04.7 ICD-10 कोड की जो नरेशन है वो यही कह रही है कि पेरी एपाइकल एब्सेस विदाउट साइनस, ठीक है। अब डॉक्टर ने लिखा है कि मेरे पेशेंट को स्मूथ सरफेस कैरीज है जो कि पल्प में है, ठीक है। तो अब मैंने जो डेंटल कोडर है उसका काम क्या होता है कि इसका कोड पुट करना, तो मैं इसका कोड पुट करूँगी K02.63, ठीक है। अब आप गूगल पे जाकर देखें कि K02.63 डायग्नोसिस ICD-10 का नरेशन क्या है, तो वो यही है कि स्मूथ सरफेस कैरीज हैं और वो पल्प में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अब इंश्योरेंस कंपनीज डॉक्टर के प्रोसीजर नोट के और इन सब नरेशंस को तो देकर पेमेंट नहीं दे सकती ना, हमें कोड पुट करना होता है, तो वो कोड के अकॉर्डिंगली और प्रोसीजर सीपीटी कोड के अकॉर्डिंगली वो आपको पेमेंट देंगे, ठीक है। फिर डॉक्टर ने अगर लिखा है कि मेरे पेशेंट को की पल्प जो है वो इन्फ्लेम्ड है, ठीक है, तो डेंटल कोडर क्या करेगा? डायग्नोसिस का कोड देगा K04.0। अब आप गूगल पे पुट करके देखें कि K04.0 की नरेशन क्या है, तो वो यही है कि इन्फ्लेम्ड पल्प है, पल्पाइटस है, ठीक है। तो डॉक्टर ने सब कुछ लिखना होता है, प्रोसीजर नोट्स और डायग्नोसिस लिखनी होती है। तो हमने उस प्रोसीजर नोट से और जो उन्होंने डायग्नोसिस लिखी होती है उसके अकॉर्डिंगली हमने कोडिंग्स करनी होती हैं, ठीक है। तो तभी मैं आपको कह रही हूँ कि हमारा माइंड जो है वो 24 आवर्स चलता रहता है। ये जितने टाइम हम काम कर रहे होते हैं 8 आवर्स की ड्यूटी है, तो 8 आवर्स में आप मैथमेटिक्स की तरह आपका माइंड चलता रहता है, ठीक है। अब CPT कोड्स क्या होते हैं? तो CPT कोड्स हैं C फॉर करंट, P फॉर प्रोसीजर एंड T फॉर टर्मिनोलॉजी, ठीक है। तो करंट प्रोसीजरल टर्मिनोलॉजी, तो CPT कोड्स क्या है? प्रोसीजर कोड्स है, ठीक है। अब डॉक्टर ने लिखा है
कि मैंने सिंपल एक्सट्रैक्शन की है और सिंपल एक्सट्रैक्शन में उन्होंने प्रोसीजर नोट लिखा है कि कोई बोन की कटिंग नहीं है, कोई फ्लैप की रेजिंग नहीं है, कोई स्टिचेस नहीं है, कोई सूचरिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। जस्ट लग्लेशन है और टूथ को आउट किया है फॉर्सेप्स के थ्रू। तो मतलब ये क्या हो गया कि सिंपल एक्सट्रैक्शन है, ठीक है। तो अब डेंटल कोडर का क्या काम है कि उस प्रोसीजर नोट को सारा पढ़कर और उसने CPT कोड देना है 71101, ठीक है, 71101। इसका मतलब ये है, इंश्योरेंस वाले समझ जाएंगे कि इसका मतलब ये है कि डॉक्टर ने सिंपल एक्सट्रैक्शन किया है, ठीक है। इस तरह डॉक्टर ने लिखा है कि मैंने जो है 15 मिनट्स की क्लीनिंग की है पेशेंट की, ठीक है। तो अब डेंटल कोडर का क्या काम है, और साथ में टाइमिंग भी उसने मेंशन किया है कि 15 मिनट्स की है, ठीक है। तो कोडर का अब क्या काम है, डेंटल कोडर का क्या काम है कि उसने CPT कोड में लिखना है 11111, ठीक है। तो जो इंश्योरेंस टीम है वो समझ जाएगी कि डॉक्टर ने स्केलिंग की हुई है, 15 मिनट्स की हुई है, ठीक है। इस तरह एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि अगर लिखा हुआ है डॉक्टर ने कि मैंने जो है वो की है, क्या किया है, कुछ भी और प्रोसीजर किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर ने लिखा हुआ है कि मैंने जो है ठीक है, तो डॉक्टर ने लिखा हुआ है कि मैंने पेन कंट्रोल मैनेजमेंट की है पेशेंट में, ठीक है। तो डेंटल कोडर का क्या काम है, कोड दे देना 20111 जो कि इंडिकेट करता है कि पेन कंट्रोल मैनेजमेंट की हुई है डॉक्टर ने, ठीक है।